पार्टी लगातार मजबूत भी हो रही है और कश्मीर से भी लोग जुड़ रहे हैं, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देश भर में प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रसन्न होकर लगातार से जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जो हैं वो जुड़ रहे हैं। आज सुबह ही आरिफ राजा जी का फोन आया था कश्मीर से कि कुछ नौजवान जिन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। गुलाम नबी पालपुरी जी जिन्होंने पिछले दिनों में ईदगाह से चुनाव लड़ा, डाउनटाउन का एरिया है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना, 6000 से ऊपर वोट लेना और मात्र 800 वोटों से हारना, इस नौजवान का भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में मैं स्वागत करता हूं। एक और इंडिपेंडेंट अब्दुल मजीद शेख सुंबल सोनावाली से लड़े, इंडिपेंडेंटली लगभग 4000 वोट उन्होंने हासिल किए। आज वहां का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। पार्टी विद द डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी है जो देश के हित में पहले सोचती है, उसके बाद मेरी पॉलिटिकल पार्टी और उसके बाद मैं स्वयं। आज प्रधानमंत्री जी के कार्य, सबका एक मूल मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र ने देश को जो है एक नई दिशा दी है। हर नौजवान को आज लगता है कि अगर हम लोग सुरक्षित हाथों में हैं तो कारण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। इन दोनों नौजवानों का जो चुनाव मात्र थोड़े वोटों से हारे और उनकी पूरी टीम का लगभग 60 से ऊपर कार्यकर्ता कश्मीर से सुबह चलकर यहां पर पहुंचे और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मेरे साथ हमारे पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी, पूर्व मंत्री और हमारे सांबा से विधायक सुरजीत सिंह सराथिया जी, आरिफ राजा जी, राकेश जी, बलवीर जी और बाकी पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की प्रेजेंस में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैं तवक्को रखता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता काम करता है, देश के हित के लिए आगे हम लोग बढ़े, देश का हित कैसे आगे हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। इनके जुड़ने के साथ कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का और कद बढ़ेगा, मैं ऐसी तवक्को रखता हूं। और गुलाम नबी पालपुरी और अब्दुल मजीद शेख साहब का भारतीय जनता पार्टी में अपनी पूरी टीम के साथ जुड़ने के लिए सबका साथ सबका विकास आप कहते हैं, लेकिन लोग परेशान हैं। सरकार पे दोष नहीं देंगे ज़्यादा, क्योंकि आपके भी बहुत सारे एमएलए हैं। असेंबली में किस तरह की आगे चलकर आप बात करेंगे, बिजली का फीस, उनकी बिलों के बारे में, पानी के बारे में, इससे लोग परेशान हैं। ऐसा है कि ये ठीक कहा गया कि हम लोग विपक्ष में हैं, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में हमारे लोग काम करेंगे। हमारे विधायक, मेरे साथ हमारे सीनियर मोस्ट लीडर सलाथिया जी भी बैठे हैं। हमने अपनी टीम से यही कहा है कि हम लोगों को, हमारी जो टीम है, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में काम करे। सरकार को उनके काम करने चाहिए जिससे वो कोताही बरत रहे हैं। जिन चीजों की आज जरूरत नहीं है उन चीजों की मांग की जा रही है। जिन चीजों को करने के लिए आज लोगों ने जब विधायकों को वोट दिए तो किस लिए दिए? बिजली, सड़क, पानी के लिए, आम समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए दिए हैं। उन समस्याओं से ये लोग जो हैं वो कन्नी काट रहे हैं। सरकार को चाहिए अपने मैनिफेस्टो की तरफ ध्यान दे, सरकार को चाहिए अपने एजेंडे की तरफ ध्यान दे और कार्य करे। जरूरत है आज, और हमने अपने विधायकों को यही कहा है कि वो वहां पर जाएं, वहां पर अपनी समस्याएं असेंबली में रखें। जहां जहां असेंबली में उन समस्याओं का समाधान हो सकता है वो वहीं से होगा, बाहर आकर नहीं होगा। लेकिन असेंबली लगने के बीच में भी अगर कोई नई
मोड़, नई चीज अगर हम बीच में फेंक देंगे तो शायद लोगों की समस्याओं का हम लोग समाधान नहीं कर पाएंगे। जरूरत आज सरकार को ये है कि एक अच्छे वातावरण में जो असेंबली आने वाली 3 मार्च से शुरू हो रही है हो, हमारे एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में, जैसे मैंने कहा, हम सड़कों के ऊपर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर भी आएगा, और यहाँ असेंबली में जो हमारे कार्यकर्ता चुनकर आए हैं ये भी जो है असेंबली में। एलओसी पे हमने तनाव देखा। क्या आप मानते हैं कि फिर एक बार कोशिश हो रही है कि भारत के खिलाफ जो है साजिशें वो करने जा रहे हैं, या जम्मू कश्मीर में हम को धर्म भरम करना चाहते हैं? आप सोचिए कि जो देश जहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो देश यहां पर आम जनता को आटा तक मुयस्सर नहीं हो रहा, वो देश जो बिल्कुल हाशिए के ऊपर खड़ा है, अराजकता के कगार पर खड़ा है, लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि उस देश के साथ जिसके साथ उन्हें आजादी मिली, 14 अगस्त उनको आजादी मिली, 47, 15 अगस्त हमें मिली, आज भारत कहां पहुंचा है, आज देश के प्रधानमंत्री जी का पूरे विश्व भर में सम्मान है, वो शायद उनको चुभता है। यहाँ का वातावरण उन्होंने पहले सीमा के ऊपर खराब करने की कोशिश की, उसके बाद हम सब जानते हैं प्रॉक्सी युद्ध के माध्यम से, छद्म युद्ध के माध्यम से यहाँ वातावरण खराब करने की कोशिश की। आपने कल देखा, परसों हमारे 2 नौजवान, कल मैं साथिया साहब के साथ उस नौजवान की, मुकेश सिंह, उनकी जो शहादत हुई थी, उनकी अंत्येष्टि में भी मैं वहाँ शामिल हुआ था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि भारत शांति चाहता है, लेकिन ये लोग अशांति का वातावरण जो है बॉर्डर के ऊपर भी बना रहे हैं, और जिस तरीके से आईडीज उन्होंने वहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उनके सैनिकों द्वारा रखी गई थी, आप समझ सकते हैं वो नहीं चाहते यहाँ का वातावरण ठीक बने। आपने देखा कल सीज फायरिंग का भी उल्लंघन हुआ और वहां उनको मुंह की खानी जो है वो पड़ी है। इन वीरों की शहादत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, ये तो आप मान लीजिए। थैंक यू।